सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में अष्टमी कक्षा के एकादश पाठ सावित्री बाई फुले के प्रथम पार्ट में मैंने ये डिस्कस किया था कि सावित्री की शादी जब ज्योतिबा फुले महोदय के साथ हो गई और वो भी स्त्री शिक्षा के बहुत प्रबल समर्थक थे, स्त्री शिक्षा के पक्ष में थे, इसीलिए सावित्री के मन में जो पढ़ने की अभिलाषा थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उन्होंने इंग्लिश का भी बड़े खुशी या प्रसन्नता के साथ अध्ययन किया। यहीं तक हमने पढ़ा था। आज के वीडियो में इसके आगे के पैराग्राफ को हम देखते हैं। 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। सन 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे, सन मतलब ख्रीष्टाब्द मतलब इस सन में, सन 1848 में पुणे नगर में, पुणे शहर में सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह, सावित्री बाई फुले ने अपने पति ज्योतिबा महोदय के साथ कन्यानाम कृते, लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए, कृते मतलब के लिए, कन्यानाम बालिकाओं के, तो या कन्याओं के लिए, लड़कियों के लिए प्रदेशस्य, प्रदेश का, उस राज्य का प्रथमम विद्यालयम आरभत, सबसे पहला विद्यालय शुरू किया। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? 1848 में पुणे नगर में सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा फुले महोदय दोनों ने मिल करके, अर्थात उनके साथ ही उन्होंने प्रदेश का सबसे पहली कन्या पाठशाला अर्थात पहला कन्या विद्यालय शुरू किया। आरभत क्रियापद है, आरंभ किया। तदानीम सा केवलम 17 वर्षीया आसीत्। तदानीम तब, सा वह, कौन? सावित्री बाई फुले। तदानीम तब, सा वह, केवलम केवल 17 वर्षीया, 17 साल की, वर्षीया मतलब वर्ष की उम्र की, 17 साल की उम्र की आसीत् थी। जब उन्होंने कन्या विद्यालय शुरू किया तब उनकी उम्र केवल मात्र 17 ईयर्स थी। 1851 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे इस सन में अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालय प्रारब्धः। 1851 में, सन 1851 में अस्पृश्यत्वात्, छुआछूत के कारण, अस्पृश्यता छुआछूत के कारण, तिरस्कृतस्य, तिरस्कृत किए गए, अपमानित किए गए, समुदायस्य, समुदाय के, बालिका नाम, लड़कियों के लिए, कृत मतलब के लिए, छुआछूत के कारण तिरस्कृत किए गए या अपमानित किए गए समुदाय की या वर्ग की लड़कियों के लिए पृथक्तया, अलग रूप से, पृथक से, अलग से, तया उनके द्वारा अपरः विद्यालय प्रारब्ध, तया उनके द्वारा मतलब सावित्री बाई फुले के द्वारा अपर विद्यालय, दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया। अर्थात उन्होंने सन 1851 में तिरस्कृत समुदाय के बच्चियों के लिए, जिनको छुआछूत के कारण तिरस्कार करते लोग, जिनको छूते नहीं थे, ऐसे लड़कियों, इस समुदाय की लड़कियों के लिए उन्होंने अलग से एक विद्यालय प्रारंभ किया, शुरू किया। सामाजिक कुरीतीनाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। जो सामाजिक कुरीतियां थी, जो सोसाइटी में, समाज में जो बुराई थी, कुरीति थी, बुरे सिस्टम थे, उनका सावित्री ने मुखरम, बहुत ज्यादा, विरोध अकरोत् किया। सामाजिक बुराइयों का सावित्री ने बहुत ज्यादा विरोध किया। विधवानां शिरो मुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापिते ही मिलिता। विधवानां, विधवाओं के, जिनके पति मर जाते थे, वो विधवा हो जाती थी, तो उन महिलाओं के शिरो मुंडनस्य, सिर मुंडवाने की, अर्थात बाल कटने के लिए, जो विधवा हो जाती थी, जो महिला विधवा हो जाती थी, वो सर पे बाल नहीं रख सकती थी, ऐसा उनको प्रताड़ना दिया जाता था। तो विधवाओं के सिर मुंडन के लिए, मतलब सर का बाल काटने के लिए, बात को निराकरण आय, मना करने के लिए, सा उन्होंने साक्षात प्रत्यक्ष रूप से नापिते ही मिलिता, नापित मतलब होता नाई, तृतीया व्यक्ति बहुवचन है, नाइयों से मिलिता, मिली। जो नाई लोग विधवाओं के सर का बाल काट देते थे,
उन नाइयों से वो साक्षात जाकर के मिली। फलतः फलस्वरूप उसका परिणाम क्या निकला? केचन नापिता, कुछ नाइयों ने, फलतः परिणाम स्वरूप केचन नापिता, कुछ नाइयों ने अस्याम रूढ़ौ सहभागिताम अत्यजन, अस्याम इस रूढ़ो, इस रूढ़ी परंपरा में, बेकार सिस्टम जो रिवाज है उसमें सहभागिताम अत्यजन, सहभागिता लेना अर्थात भागीदारी लेना, अपना भाग लेना, अत्यजन छोड़ दिया, मतलब उन्होंने कोई अपना भाग ही नहीं लिया, कंट्रीब्यूशन ही नहीं किया, वो बाल काटना मतलब छोड़ दिया उन नाइयों ने। तो फलतः केचन नापिता, परिणाम स्वरूप कुछ नाइयों ने इस रूढ़ी परंपरा में, इस गलत रिवाज में भागीदारी लेने से मना कर दिया अर्थात उन्होंने छोड़ दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निकषा शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातीयाः काश्चित् नार्यः जलम पातुम याचन्ते स्म। एकदा, एक बार, सावित्र्या, तृतीया व्यक्ति एक वचन है, सावित्री के द्वारा, मार्गे रास्ते में, दृष्टम देखा, यत् की, कूपम निकषा कुएं के पास, शीर्ण वस्त्रावृता, यहाँ पे संधि है, शीर्ण वस्त्र प्लस आवृता, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, तथा कथिता, कहलाने वाले, तथा कथित, निम्न जातीय, निम्न जाति के, कथित रूप से निम्न जाति के कहलाने वाले, काश्चित नार्यः, कुछ महिलाएं, काश्चित मतलब कुछ, संधि विच्छेद कर देंगे, कहा प्लस चित काश्चित, और नारी शब्द का प्रथम व्यक्ति बहुवचन है, नारी, नार्यो, नार्यः, कुछ महिलाओं ने जलम पातुम याचन्ते स्म, कुछ महिलाएं जल पाने के लिए याचन्ते स्म, मांग रही थी। एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा कि कुएं के पास फटे पुराने कपड़े पहने हुए, कथित रूप से निम्न जाति की कहलाने वाली कुछ महिलाएं पानी पीने के लिए मांग रही थी, याचन्ते स्म, मांग रही थी। उच्च वर्गीयाः उपहासं कुर्वन्तः कूपात् जलोद्धरणम् अवारयन्। उच्च वर्गीयाः, कुछ ऊंची जाति के, ऊंचे वर्ग के महिलाएं, उपहासम कुर्वन्तः, उपहास करते हुए, उनका मजाक करते हुए, कूपात् जल उद्धरणम अवारयन, कूपात् कुएं से, पंचम व्यक्ति का वचन, कुएं से जल उद्धरणम, यहाँ संधि विच्छेद कर देंगे, जल प्लस उद्धरणम, पानी निकालने के लिए, पानी उद्धरण करने के लिए होता है, पानी निकालने के लिए अवारयन मना कर दिया। कुछ ऊंचे वर्ग के महिलाएं उनके मजाक करते, उनका उपहास करते हुए कुएं से पानी लेने के लिए मना किया। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम न अशक्नोत, न प्लस अशक्नोत दीर्घ संधि, सावित्री एतत् अपमानम, इस अपमान को, सोढ़ुम न अशक्नोत, सहन नहीं कर सके, सावित्री बाई फुले इस अपमान को सहन नहीं कर पाई या नहीं कर सकी। सा, सावित्री ने, यहाँ सा शब्द सावित्री के लिए यूज है, सा, उस सावित्री बाई फुले ने या सावित्री ने, ताहा स्त्रियः, उन सभी महिलाओं को, निज गृहम नीतवती, अपने घर ले गई। सावित्री, उसने मतलब सावित्री बाई फुले उन महिलाओं को अपने घर ले गई। तड़ागम दर्शयित्वा, तालाब दिखलाकर, तड़ागम मतलब तालाब, दर्शयित्वा दिखलाकर, अकथयत, और बोली, तड़ागम दर्शयित्वा च अकथयत, और तालाब दिखला करके बोली, यत् की यथेष्टम जलम नयत, यथेष्टम, यथा प्लस इष्टम दीर्घ संधि, सॉरी गुण संधि, यथा प्लस इष्टम, यथा में आ है, इष्टम में ई है, तो आ और ई मिल करके ए बन जाएगा यथेष्टम। तो उन्होंने तड़ागम दर्शयित्वा, तालाब दिखला करके कहा कि यथेष्टम जलम नयत, जितना मन चाहे जलम नयत, पानी ले जाओ, जितनी इच्छा हो उतना क्या उतना पानी ले जाओ। सार्वजनिको अयम तड़ागः, अयम तड़ागः, संधि विच्छेद जब कर देंगे, सार्वजनिक प्लस अयम, तो अयम तड़ागः सार्वजनिकः, यह तालाब, तड़ागः मतलब तालाब, यह तालाब सार्वजनिकः, सार्वजनिक है, सभी लोगों के लिए है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, अस्मात्, इसमें से, इस तालाब में से, जल ग्रहणे, जल लेने में, पानी लेने में, नास्ति नहीं है, जाति बंधनम, कोई जात पात का या जाति का बंधन नहीं है। ये जो मैं तालाब दिखला रही हूँ, इसमें से आप जितना मन चाहे पानी ले जाइए, और इसमें से पानी लेने में कोई जाति बंधन नहीं है। तया मनुष्याणां समानतायाः,
स्वतंत्रतायाश्च तया उनके द्वारा अर्थात सावित्रीबाई फुले ने मनुष्यों की समानताया समानता का च स्वतंत्रताया, यहाँ संधि विच्छेद कर देंगे, स्वतंत्रताया प्लस च, उनके द्वारा या उन्होंने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता का पक्ष सर्वदा सर्वथा समर्थित, पक्ष सर्वदा हमेशा सर्वथा हर प्रकार से समर्थित समर्थन किया। उन्होंने मनुष्यों के समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का हमेशा हर प्रकार से समर्थन किया। आइए इन अनुच्छेदों में जो भी संधि विच्छेद शब्द थे उनको देख लेते हैं। संधि विच्छेद, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, आ और आ मिलकर के आ बन जाएगा विद्यालय, दीर्घ संधि। शीर्ण वस्त्रावृता, शीर्ण वस्त्र प्लस आवृता, वस्त्र में अ है, इधर आ है और आ मिल करके आ बन जाएगा दीर्घ संधि वस्त्रावृता। काश्चित, कहा प्लस चित, विसर्ग को स हो जाएगा सत्व संधि के नियम से, विसर्ग के बाद च छ स आने पे ये च आ गया तो विसर्ग को स हो जाता है काश्चित। जलोद्धरणम, जल प्लस उद्धरणम, ल में अ है, इधर उ है, अ प्लस उ इक्वल टू ओ, जलोद्धरणम। नाशक्नोत, न प्लस अशक्नोत, न में अ है, अशक्नोत में अ है तो अ मिलकर के आ बन जाएगा नाशक्नोत। यथेष्टम, यथा प्लस इष्टम, आ और ई दोनों मिलकर के ए बन जाएगा यथेष्टम। सार्वजनिकोयम, सार्वजनिक प्लस अयम, विसर्ग के बाद अ है और विसर्ग से पहले अ है तो यहाँ पे विसर्ग को ओ हो जाएगा, बाद वाले अ को वग्र चिन्ह। नास्ति, न प्लस अस्ति, दीर्घ संधि। स्वतंत्रतायाश्च, स्वतंत्रतायाः प्लस च, यहाँ पे भी सत्व संधि है, विसर्ग के बाद च छ स आने पे विसर्ग को स हो जाता है। आइए कुछ शब्दार्थों को देख लेते हैं। आरभत, आरंभ किया, शुरू किया। तदानीम, तब। अस्पृश्यत्वात्, छुआछूत के कारण। तिरस्कृतस्य, अपमानित किए गए। मुखरम, बहुत। नापिते ही, नाइयों से। निकषा, पास। नार्यः, महिलाएं, नारी शब्द प्रथमा व्यक्ति बहुवचन। अवारयन, मना किया। आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ। तो उन्होंने तालाब दिखा करके कहा कि इसमें कोई जाति बंधन नहीं है, जितने मन चाहे पानी ले जाइए। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्थानाम स्थापनायाम फुले दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल एक संस्था है, महिला सेवा मंडल बोल करके, जो कि सेवा करती रहती हैं। और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, ये भी एक संस्था का नाम है, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह बोल करके, जो बच्चों को हत्या कर देते हैं उनका रोकथाम के लिए जो संस्था है उसका नाम है शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह। इत्यादि नाम, इति प्लस आदि नाम, दीर्घ संधि, ये यण संधि, इति प्लस आदि नाम, ई को यह हो जाएगा इत्यादि नाम। तो महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह आदि संस्थाओं की स्थापना में, आदि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपत्तियों हो, फुले दंपत्ति का, जो सावित्रीबाई फुले हैं और ज्योतिबा फुले, वो दंपति, पति पत्नी दोनों, उन फुले दंपति का अवदान, योगदान, कंट्रीब्यूशन जिसे बोलते हैं, तो योगदान या कंट्रीब्यूशन महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है। महिला सभा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह जैसे संस्थाओं की स्थापना करने में फुले दंपति का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्। एक और संस्था है सत्यशोधक मंडल बोल करके, तो सत्यशोधक मंडल की गतिविधि, उनकी क्रियाकलापों में, एक्टिविटीज में भी सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्। सावित्रीबाई फुले बहुत ही सक्रिय थी, एक्टिव थी, सक्रिय मतलब एक्टिव, तो उसमें बहुत लगी रहती थी। सत्यशोधक मंडल की गतिविधि में भी, कार्य क्रियाकलापों में भी सावित्री बहुत सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्य आसीत्, ये जो सत्यशोधक मंडल है इसका उद्देश्य क्या था, उसका एम क्या था, नहीं, उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम इति। जो उत्पीड़ित किए जाते थे, परेशान किए जाते थे, ऐसे समुदायों के लोगों के लिए स्वाधिकारान् प्रति जागरणम, उनको अपने अधिकार के प्रति जागरूक करना। सत्यशोधक मंडल का काम क्या है, उद्देश्य क्या है, नहीं, उत्पीड़ित समुदाय के लोगों के लिए या लोगों को स्वाधिकारन प्रति जागरणम, उनको अपने अधिकार के प्रति जागरूक करना। आइए अगला पैराग्राफ देखते हैं। सावित्री अनेकः संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अनेक संस्थाओं की, बहुत सारे संस्थाओं की प्रशासन कौशलेन, प्रशासन की कुशलता से संचालितवती, संचालन किया। गवर्नमेंट की सहायता से उन्होंने बहुत सारे संस्थाओं का संचालन किया। दुर्भिक्ष काले, जब दुर्भिक्ष अकाल पड़ गया था,
अकाल के समय में, प्लेग काले, और जब प्लेग की बीमारी फैली थी तब, सा वह पीड़ित जनानाम पीड़ित लोगों की अश्रांतम निरंतर बिना थके, अश्रांतम मतलब बिना थके, अविरतम मतलब लगातार, अश्रांतम बिना थके अविरतम लगातार सेवाम अकरो सेवा किया। सावित्री बाई फुले ने अनेक संस्थाओं की प्रशासन की कुशलता से संचालन किया। दुर्भिक्ष के समय में, अकाल के समय में और प्लेग के समय में उन्होंने पीड़ित लोगों की बिना थके निरंतर सेवा किया। सहायता सामग्री व्यवस्था, यही सहायता सामग्री, जो हेल्प करने के लिए जो सामग्री होती है उसे सहायता सामग्री बोलते हैं। तो सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए, चतुर्थी व्यक्ति है, व्यवस्था के लिए सर्वथा हर प्रकार से प्रयासम अकरोत प्रयास किया। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए हर प्रकार से उन्होंने प्रयास किया। अकरोत है, ये क्रियापद है। महारोग प्रसार काले, जब एक बहुत बड़ा बीमारी फैल गई थी, बहुत बड़ी बीमारी फैल गई थी, महारोग हैजा वगैरह जब फैल गया था, उस समय जब फैल गया था, सेवारता सेवा में लगी हुई, महारोग के प्रसार के समय जब महारोग एक बहुत बड़ी बीमारी फैल गई थी, उस समय सेवा में लगी ही वह स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता, स्वयं खुद एक असाध्य रोगेण बहुत ही भयानक बीमारी से ग्रस्ता, पीड़ित हो गई, ग्रसित हो गई। और 1897 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे निधनम गता, उनकी निधन हो गई थी, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई थी। महारोग के प्रसार के समय में जब महारोग फैल गया था, उस समय सेवा में लगी ही वह असाध्य बीमारी से ग्रस्त हो गई और 1897 में उनका निधन हो गया। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते, साहित्य की रचना से भी सावित्री, सावित्रीबाई फुले महीयते बढ़ चढ़ कर है, अर्थात बहुत महान है। साहित्य की रचना से भी सावित्रीबाई फुले महान है, अर्थात बढ़ चढ़ कर उन्होंने पुस्तकें भी लिखी है। तस्याः काव्य संकलन द्वयम वर्तते, तस्याः उनकी, षष्ठी व्यक्ति एक वचन स्त्रीलिंग तत्शब्द, तो उनकी काव्य संकलन द्वयम, दो काव्य संकलन है, अर्थात उन्होंने दो पुस्तकें लिखी है। वर्तते मतलब है काव्य फूले सुबोध रत्नाकर चेती, काव्य फूले चेती, यहाँ संधि विच्छेद कर देंगे, च प्लस इति, च मतलब और, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर, उन्होंने दो काव्य लिखा है, एक है काव्य फूले और दूसरा है सुबोध रत्नाकर, चेती मतलब इस नाम से। भारत देशे महिलोत्थानस्य, यहाँ पे संधि विच्छेद कर देंगे, महिला प्लस उत्थानस्य, भारत देशे भारत देश में, महिलोत्थानस्य महिलाओं का उत्थान के लिए या महिलाओं का उत्थान, गहन अवबोधाय महिलाओं के उत्थान के गहरी अवबोधन के लिए या बहुत ही गहराई से समझने के लिए, महिलाओं के उत्थान की गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदयायाः, सावित्री महोदय के जीवन चरितम, जीवन चरित्र को अवश्यम अध्येतव्यम, अवश्य ही अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। साहित्य की रचना से भी सावित्री बढ़ चढ़ कर है, महीयते मतलब बढ़ चढ़ कर है या महान है। उनकी काव्य संकलन दो है, उन्होंने दो पुस्तकें लिखी है, एक है काव्य फूले और दूसरा है सुबोध रत्नाकर। भारत देश में महिलाओं के उत्थान की गहराई से समझने के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए या उत्थान की बात को गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदय के जीवन चरित्र को, अर्थात उनके ऑटोबायोग्राफी को, उनके जीवन चरित्र को अवश्यम अध्येतव्यम, जरूर हमें अध्ययन करना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए सावित्रीबाई फुले के जीवन चरित्र को। आइए संधि विच्छेद वाले शब्द देख लेते हैं। इत्यादीनाम, इति प्लस आदीनाम, ई के बाद अन्य स्वर आ रहा है तो ई को यह हो जाएगा, इत्यादीनाम यण संधि। स्वाधिकारान, स्व प्लस अधिकारान, स्व में अ इधर दोनों मिलकर के आ बन जाएगा, दीर्घ संधि स्वाधिकारान। चेती, च प्लस इति और ई मिलकर के ए बन जाएगा चेती। महिलोत्थानस्य, महिला प्लस उत्थानस्य, और आके बाद ऊ आने पे दोनों मिलकर के ओ बन जाते हैं गुण संधि के नियम से, तो महिलोत्थानस्य। गहनावबोधाय, गहन प्लस अवबोधाय और मिलकर के आ बन जाएगा दीर्घ संधि। शब्दार्थ देख लेते हैं कुछ कठिन शब्द जो इस पैराग्राफ में आए हैं। अवदानम योगदान कंट्रीब्यूशन, अश्रांतम बिना थके, महीयते बढ़ चढ़ कर हैं, गहन अवबोधाय गहराई से समझने के लिए, और अध्येतव्यम अध्ययन करना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हमारा ये सावित्रीबाई फुले का
चैप्टर संपन्न हुआ। अगले वीडियो में मैं पुनः इसके प्रश्न उत्तर को लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।